हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुरेंद्र। मोस्ट वेलकम इन स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा परसेंटेज का तीसरा पार्ट है। बहुत ही अच्छी बात है, हमारे दोस्तों ने अच्छा सपोर्ट किया, उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा। तो 16 नंबर प्रश्न है, श्याम के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को, 50% अपने पुत्र को और शेष 450 रुपये उसने अपने लिए रखे। श्याम के पास कुल कितने पैसे थे, यानी टोटल पैसे पूछे कितने थे। 35% अपनी पत्नी को, 50% अपने पुत्र को दे देता है, यानी टोटल 100% है। 100% में से 35% वो अपनी वाइफ को दे देता है, 50% अपने पुत्र को, टोटल 85% दे देता है। 100 में से, यानी 100% में से 85% दे देता है तो 15% शेष बचता है। दिया हुआ है शेष 450 रुपये उसने अपने लिए रखे, यानी 15% की वैल्यू है 450 रुपये। 1% की वैल्यू यानी 450 बटा में 15, ये परसेंट हटाऊंगा इंटू 100, 15 दिया 45, यानी 30 इंटू 100, 3000 रुपये थे उसके पास। टोटल कितने थे? 3000 रुपये थे, यानी 35% उसने अपनी पत्नी को, 50% अपने पुत्र को, टोटल 85% दे दिया, 15% शेष है, यानी 450 रुपये शेष है। 1% की वैल्यू 450 बटा 15 इंटू 100, यानी टोटल 3000 रुपये थे। 17 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4859 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचें कि उसे सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो। आप इसे एक बार छोड़ दो, यानी 3/7 दिया हुआ 3/7, यानी टोटल कितना है 7। 7 में से 3 हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। कितना? 30% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुओं को, यानी टोटल 7 है, 3 बेच दी, 7 में से 3 चले गए, यानी 4 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ। सभी कितनी है? 7, 4 और 3 7, इस पर 10% का लाभ हुआ। कितना हो गया? 70। ये या तो ए मान लो या एक्स मान लो, आपकी मर्जी है। x%, ये 30 दिया 90, यानी टोटल तो हो गया 70। 3 वस्तुओं को 30% के हिसाब से बेचा 90। अब पूछा है कि 4 वस्तुओं को कितने परसेंट पर बेचा। 70 में से 90 माइनस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 20, यानी -20। कितना? -20। अब देखो -20 है, ये 4 है, -20 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 5। कितना? 5। तो 5% हानि हो जाएगी, 5% हानि, यानी 20 माइनस, देखो टोटल 70, यानी 70 रुपये की बेची मान लो वस्तु, पहले 90 रुपये में बेचती थी, तो 70 में से 90 चले गए, यानी 20, यानी जो 4 वस्तु है वो 5% हानि पर बेचे वो, जिद 20 आंसर आ जाएगा। 18 नंबर है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है। वह उन वस्तु का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सेम क्वेश्चन है दोनों, तभी मैंने दोबारा लिया है। देखो 1/4 हिस्सा, टोटल कितना है? 4 में से एक हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है।
30% लाभ यानी 30। शेष वस्तुओं को यानी टोटल 4 है, एक बेच दिया, शेष कितना है 3 है, तो 10% लाभ पर बेच देता है। 10 × 3 यानी 30। टोटल कितने 3 और 1 4। ये पूछे कितना परसेंट लाभ होगा, तो 30 और 30 60। अब ये जो 60 है ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 60 है वो 4 से डिवाइड होंगे तो 15, यानी 15 चुके 60, 15% इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, 15% लाभ। 19 नंबर प्रश्न है, 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 65 प्रश्नों में कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे। टोटल 130 प्रश्न है, पहले जो 65 प्रश्न है उसके तो 40% सही उत्तर दिए, और लास्ट के जो 65 प्रश्न है उसके पूछे हैं। रेशियो होगा 65 × 65, दोनों डिवाइड, यानी टोटल 8 + 1, यानी हम मान लेते हैं भी 2% थे, तो टोटल 2% थे, उसमें से पहले 1% को 40% सही, ठीक है। दूसरा जो पहला प्रश्न है उसका पूछा है, टोटल हो गया 2 60% है, टोटल 60% है, कितना हो गया 120। पहला जो प्रश्न है उसका 40%, यानी पहले प्रश्न हमने रेशियो के हिसाब से पहला प्रश्न लिया है 40% सही, यानी टोटल 120 है, टोटल 120 है, पहले 40 सही है, यानी बाद की कितनी हो गई 80, यानी 120 में से 40 चले गए 80, तो परसेंट कितना हुआ, यानी 80 1 से डिवाइड हो गया तो 80, कितने प्रतिशत है, यानी 80% उत्तर उसको सही देना होगा, कितना 80%। 20 नंबर है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। मैंने बता भी दिया था पहले, नहीं बताया तो 75/100, 25 से डिवाइड 25 थी, 75, 25 × 100, यानी टोटल आय कितनी है 4, टोटल आय है 4, 3 खर्च कर देता है, खर्च कितनी है 3, बचत कितनी होगी 4 आय है, 3 खर्च 1 बचत, यही तो है, टोटल 4 आय है, 3 मैंने खर्च कर दिए, यानी 1 बच गया। इसने पूछा है कि दिया हुआ है आय 20%, आय 20% और खर्च 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, यानी 20 × 4 80, 10 × 3 30, समझ में आया। नहीं, आय 80 है, खर्च 30 है, तो बचत कितनी होगी 50 तो होगी। इसमें पूछा है परसेंट, मान लीजिए x, यानी 50 1 से डिवाइड होगा तो कितना परसेंट आएगा 50%, तो अंतर कितना हुआ, बचत में अंतर हुआ, बचत में अंतर हुआ 50%, यानी टोटल आय 80, 30 खर्च कर दिया, 50 शेष रह गए, एक की वैल्यू 50 है, 50%। 21 नंबर है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत पूछा है, यानी 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 और 5
दोनों का लेस है। ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों एक संख्या से डिवाइड हो जाए, यानी 3 और 5 का लेस हो गया 15। उस संख्या कौन सी है? 15 संख्या है तो 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है। तो 5/3 इंटू 15, 3 पंजू 15, 5 इंटू 5 25। ये तो सही है। 3/5, 3/5 इंटू 15, 5 दिया 15, 3 इंटू 3 यानी 9। त्रुटि कितनी हुई? 25 में से 16, 9 चले गए 16, यानी 25 में से 9 चले गए 16। कितनी 25 पे हुई है? 16/25 इंटू 100। 100 डिवाइड है 25 से 4, 16 इंटू 4, 64% की त्रुटि हुई है। कितने परसेंट की? 64% की त्रुटि हुई है। यानी 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो नीचे वाली दो संख्या है इनका लेस आ गया 15। तो 5/3 इंटू 15, 3 पंजू 15, 5 इंटू 5 25। ये 3/5 इंटू 15, 5 दिया 15, 3 इंटू 3 यानी 25 आंसर आना था, 9 आंसर आ गया। 25 में से 9 है 16। त्रुटि किस पे हुई है? 25 पे। 16/25 इंटू 100, ये डिवाइड है दोनों, 16 इंटू 4, कितने? 64% की त्रुटि।